आज की ये वीडियो आपके लिए 2024 की सबसे बेस्ट वीडियो प्रूव होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप वो पहले वाले इंसान नहीं रहोगे। आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी, आपकी मोटिवेशन सब अपने पीक पर होंगे। इनफैक्ट ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए और काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो आपको एक डिसिप्लिन पर्सन बना देगी। और एक डिसिप्लिन पर्सन के लिए अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाना नामुमकिन नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, मोटिवेशन आपको एक किक देकर आपसे कोई काम स्टार्ट तो करवा देती है, लेकिन कोई रिजल्ट ना मिलने पर आप उस काम को क्विट भी कर देते हो। बट डिसिप्लिन उस काम को कंटिन्यू करवाता है, एक स्पीड मेंटेन रखता है। मोटिवेशन आपको कहती है कि जब आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो उस वक्त काम करो, और जब आप डाउन फील कर रहे हो तो उस वक्त आराम करो। बट डिसिप्लिन आपसे हर वक्त काम करवाता है, चाहे आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो या फिर डिप्रेस्ड हो। बट जो करना है वो बस करना है। और अगर आपकी लाइफ आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, जब चाह काम किया, जब चाह काम ना किया, जब चाह पढ़ा, जब चाह ना पढ़ा, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी मोटिवेशन के साथ ही आपका डिसिप्लिन भी अपने पीक पर होगा। एक अमेरिकन ऑथर है कॉप मेयर, जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस प्रिंसिपल्स पर 4 बुक्स लिखी, जिनमें से हर एक बुक में उन्होंने सक्सेसफुल होने के 250 प्रिंसिपल शेयर किए हैं, यानी कि टोटल 1000 प्रिंसिपल्स। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सक्सेसफुल होने का सबसे बेस्ट एंड पावरफुल प्रिंसिपल कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल होने का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है सेल्फ डिसिप्लिन, जो बाकी के 999 सक्सेस प्रिंसिपल्स पर भारी है। नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो दोस्तों, इस बुक के स्टार्टिंग में ही ये बताया गया है कि जो भी इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, जो खुद पर काबू कर सकता है, सिर्फ वही इंसान ही सेल्फ डिसिप्लिन की आर्ट को मास्टर कर पाएगा, और सिर्फ वही इंसान ही सक्सेसफुल बन पाएगा। एक मर्तबा एक अमेरिकन राइटर थॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको ने 500+ मिलियनर्स के इंटरव्यूज लिए और उनसे पूछा कि आप लोग तो इतने अमीर हो गए, लेकिन जो आपके साथ वाले थे, यानी कि आपके दोस्त और आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स, वो अमीर क्यों नहीं हो पाए? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम में और उनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। ना ही हम उनसे ज्यादा स्मार्ट थे, और ना ही उनसे ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थी, और ना ही उन लोगों से ज्यादा हमारे पास नॉलेज था। फर्क सिर्फ इतना था कि हमने उन सब लोगों से ज्यादा हार्ड वर्क किया और उसे डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू रखा था, और इसी वजह से ही हम आज इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक के सबसे मोस्ट पावरफुल 5 लेसन जानते हैं। और लेसन नंबर 5 वो रूल है जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। फर्स्ट रूल, जिस चीज से आप यहाँ पहुंचे हो उससे आप आगे का सफर नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों, जिस नॉलेज से आप यहाँ तक पहुंचे हो, जिस फोकस के साथ आप यहाँ पहुंचे हो जहाँ आप आज हो, और जिस मेहनत से आप यहाँ पहुंचे हो, तो वो मेहनत आपको इससे ज्यादा आगे नहीं ले जा सकती। अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने गोल्स के लिए आपको इससे ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जो अभी तक आप डाल रहे थे, क्योंकि सिर्फ वही एफर्ट्स ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। अब अगर तो आपकी ड्रीम लाइफ यही है जो आप आज जी रहे हो, तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप जहां जाना चाहते थे आप ऑलरेडी वहां हो। लेकिन अगर आप अभी बहुत ही टफ कंडीशंस में, आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मिजरेबल हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की जरूरत है। अब चाहे वो आपकी हैबिट्स हो, आपकी सराउंडिंग्स हो, या फिर आपके एफर्ट्स हो, क्योंकि सिर्फ उसी वक्त ही आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी पाओगे। क्योंकि अगर आपको इन एफर्ट्स से आपकी ड्रीम लाइफ मिलनी होती तो कब की मिल चुकी होती। अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे। अपनी ड्रीम लाइफ को पाने के लिए आपको वो मेहनत करनी होगी जो अभी तक आपने नहीं की। वो नॉलेज हासिल करना पड़ेगा जिससे अभी तक आप अनजान हैं। वो चीजें करनी पड़ेंगी जिन्हें अभी तक आपने ट्राई ही नहीं किया। और सिर्फ उसी वक्त ये पॉसिबिलिटी है कि आप वहां पहुंच जाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। वरना अगर सारी जिंदगी यही करते रहे तो हमेशा यहीं के यहीं रह जाओगे। और इसी चैप्टर में एक और रूल है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। किसी भी इंसान की लाइफ में कोई बड़ा चेंज सिर्फ उसी वक्त आता है जब वो कोई बड़ा डिसीजन लेता है। डिसीजन खुद को बदलने का, डिसीजन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का, डिसीजन अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का। और जैसे ही वो कोई डिसीजन लेता है तो उसकी बॉडी और उसका माइंड पूरी तरह से उस डिसीजन पर काम करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। और उसके बाद आप वो काम करने लगते हो जिनको देखकर आप खुद भी हैरान हो जाते हो कि यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये काम मैंने किया है, मैंने ये चीज अचीव कर ली है। और मुझे भी यही सेम फीलिंग आई थी कि जब मेरे 1 ईयर में 0 से 100 के सब्सक्राइबर्स हुए थे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आए तो सबसे पहले डिसीजन लीजिए कुछ करने का, कुछ नया स्टार्ट करने का, और जो कर रहे हैं उसमें बेस्ट बनने का। सेकंड रूल, अगर आप हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा किसी काम में देंगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा उस काम में डाल दो। लेकिन हायरिन, मेरे पास तो 2 घंटे एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे किसी काम में एक्स्ट्रा टाइम लगा सकता हूँ? देखिए दोस्तों, हफ्ते में हमारे पास टोटल 168 घंटे होते हैं, जिनमें से 42 घंटे काम के होते हैं, 56 घंटे नींद के, और बाकी आपके पास होते हैं 70 घंटे। इनमें से हर दिन खाने के लिए, नहाने के लिए, गपशप करने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं।
लेकिन इन सब के बावजूद भी आपके पास दिन में 5 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं। अब इन 5 घंटों को आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। एक इंसान के पास सही काम करने का टाइम इसीलिए नहीं बचता क्योंकि वो हर वक्त गलत काम करता रहता है। आप हर सुबह उठकर एक पूरी लिस्ट बनाएं कि आपने आज क्या क्या करना है। इसके बाद खुद से एक सवाल करें कि अगर इन सारे कामों में से मुझे कोई एक काम करना होता तो वो कौन सा होता। इसके बाद आपके पास आपकी पहली प्रायोरिटी आ जाएगी और फिर से सवाल करें कि ये काम करने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचता तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो मैं बाद में करता। ये सवाल पूछने के बाद आपके पास आपकी सेकंड प्रायोरिटी निकल आएगी। ऐसा करते करते आप जो इंपॉर्टेंट काम है वो पहले खत्म कर लोगे और फिर जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा उनमें से सिर्फ 2 घंटे आपको उस काम में लगाने होंगे जिसमें आप बेस्ट बनना चाहते हो। थर्ड रूल, काम के वक्त सिर्फ काम। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो ये प्रिंसिपल आपको बहुत आगे लेके जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फील्ड में बेस्ट बनो तो आप जो भी कर रहे हो उसे पूरी शिद्दत से करो, पूरे फोकस के साथ करो। काम करते वक्त बीच में सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड पर कर दो। ना रील्स देखो, ना व्हाट्सएप पर चैट करो, ना शॉर्ट्स देखो, कुछ भी नहीं, सिर्फ काम। उस वक्त आपका 100% फोकस आपके काम पर ही होना चाहिए। मोबाइल को साइलेंट मोड पर लगा दो, सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। दुनिया चाहे इधर की उधर भी हो जाए ना, आपका फोकस आपके काम से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। और फिर आप देखोगे कि आप अपने काम को 10x बेटर और अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। फोर्थ रूल, ड्रेस फॉर सक्सेस। यानी कि दोस्तों, आपके अंदर ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि जैसा आप बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस इंसान को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो बिल्कुल उसी के जैसे ही ड्रेसअप हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो एक दिन के लिए बिजनेसमैन की तरह ड्रेसअप होकर मार्केट में उतरो। आप पहले से 10 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा, लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये है ड्रेस फॉर सक्सेस। क्योंकि जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो वो सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग को देखकर ही आपको जज करता है। उसी से वो डिसाइड करता है कि सामने वाले को कितनी इज्जत देनी है। अब आ जाते हैं हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 5, डिसिप्लिन एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा खुशी और गम है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद भी खुश नहीं है तो वो सही लफ्जों में कामयाब नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंसान भले ही कम पैसा कमा रहा हो पर खुश हो, वही इंसान ही कामयाब है। इस बुक में हैप्पीनेस के 5 ऐसे एलिमेंट्स बताए गए हैं कि अगर इंसान सिर्फ इन 5 चीजों को सही कर ले तो वो हमेशा खुश रहेगा। और अगर इन 5 चीजों में से एक भी चीज सही नहीं है तो वो अपनी लाइफ से कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। जिनमें से फर्स्ट एलिमेंट है हेल्थ एंड एनर्जी। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि एक इंसान की नेटवर्थ मिलियंस में है, लेकिन उसे हर दिन हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसे अपनी आधी जिंदगी हॉस्पिटल के बेड पर गुजारनी है, तो क्या वो बंदा खुश रहेगा? बिल्कुल नहीं। आप कितना ही कमा लो, चाहे दिन के 10 करोड़ भी कमा लो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तो सबसे पहला एलिमेंट है हेल्थ। जितना हो सके अपनी हेल्थ को मेंटेन रखो। सेकंड एलिमेंट, हैप्पी रिलेशनशिप्स। अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके पास ढेर सारा पैसा भी है, लेकिन अगर आपके अपने पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली के साथ या फिर जो इस वक्त आपके साथ है, अगर उन सब से आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो आप फिर भी खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग आपकी 85% हैप्पीनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि लोगों के साथ जो आपका मेल जोल है, जो इंटरेक्शन है, वो कैसी है। तो अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं तो आप हमेशा खुश रहोगे, वरना सारी जिंदगी डिप्रेस्ड रहोगे। थर्ड एलिमेंट, राइट वर्क। एक एवरेज इंसान 60 साल की एज तक हफ्ते में 6 दिन 7 से 8 घंटे काम करता है, और अगर उसे वो काम पसंद ही नहीं है जो वो कर रहा है तब भी वो खुश नहीं रह पाएगा। अगर रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन काम ही पसंद नहीं है, तब भी वो इंसान दुखी ही रहेगा। इसलिए एक हैप्पी लाइफ के लिए जरूरी है कि आप वो काम करो जो काम करने में आपको खुशी मिले, जिसे करने में आप बोर ना हो, जो आपको कंफर्ट भी दे, पैसा भी और फ्रीडम भी। इसलिए अगर आप अभी अपनी टीन एज में हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि किसी के कहने पर अपना करियर चूज मत करना। जिस रैट रेस में बाकी लोग भाग रहे हैं उसका हिस्सा मत बनना, बल्कि वो काम करना जो काम आप खुद करना चाहते हो। फोर्थ एलिमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में हेल्थ, हैप्पी रिलेशनशिप्स के बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है पैसा। और इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी पैसा ना होने की वजह से आती हैं। आप भी इस बात से रिलेट कर पाओगे। आज जिस चीज की सबसे ज्यादा आपको कमी महसूस होती है, जो आपकी प्रॉब्लम्स का वाहिद सोल्यूशन है, वो पैसा है। इसलिए अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तब भी आप हमेशा दुखी ही रहोगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। फिफ्थ एलिमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दोस्तों, जब आपको ये रियलाइज होता है कि जहां आज मैं हूं और जहां मैं हो सकता हूं वहां मैं नहीं हूं, तो ये फीलिंग भी आपको कभी खुश नहीं होने देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 5 लाख कमा रहे हो
और आपको लगता है कि आप महीने के 50 लाख भी कमा सकते हो लेकिन कमा नहीं रहे, तो ये भी आपको दुखी रखेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप वो कर सकते हो, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं कर रहे। तो ये आपके माइंड में खुद के बारे में नेगेटिव थॉट्स डेवलप करने लग जाता है, आपकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। इसलिए खुद को पहचानो कि आपके अंदर क्या क्या करने की ताकत है और फिर उस ताकत को इस्तेमाल भी करो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।